राहुल गांधी पे दूसरे पे घर तो जुड़ा नहीं, वो देश को जुड़ रहा। घर नहीं जुड़े उस पे? हाँ, और एक डंडे वाले को कौन कर रहा सच जी? हाँ, हमने कर तो लिया। तो उस पर बोलना ही नहीं आता, उसे नहीं पता नहीं मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है जी। तो अमेरिका में पड़काए में अरे अमेरिका में चाहे चीन में जहाँ भी आए पढ़ के, लेकिन उसको बोलना नहीं आता। उस इंग्लिश तो बोलते हैं फटफट। अरे इंग्लिश तो बोल रहे हैं, हिंदी भी तो जरूरी है। कहाँ सारे इंग्लिश थोड़ी बोल रहे हैं जी। जो इंग्लिश बोल रहा, यहाँ तो भारत है यूं, यहाँ तो हिंदी चला है। चले गए थे अंग्रेज। हाँ जी, क्या कह रहे जी? अंग्रेज तो सन 47 में चले गए थे अंत। तू बता रहा अंग्रेजी जान चौधरी जी, वो आप कह रहे हैं अनपढ़ बोलने लगता है, इंग्लिश तो फटाफट बोलते हो। नहीं, इंग्लिश तो बोलता है, लेकिन हम तो हिंदी जाना है ना, हमें तो हिंदी के बारे में ज्ञान है, इतने इंग्लिश मैन तो नहीं हम है जी। जो कांग्रेस डबोई ना, वो राहुल गांधी नहीं डबोई, बस यह हकीकत है। हाँ, उसे तो शहजाद बद्री, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज हमारी 2024 इलेक्शन की यात्रा पहुंची है शामली में। सांसद प्रदीप चौधरी ने नामांकन किया है। यहीं पर हमारे बड़े चौधरी लोग मौजूद हैं, जिम्मेदार लोग हैं। कैसा लगा आज सांसद प्रदीप चौधरी ने नामांकन किया? क्या निश्चित तौर से जीत हो रही है या अभी कमज़ोर पड़ रहे हैं? 100% जीत हो रही। जीत है। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा रहा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट इकरा हसन, क्या वो कम मुकाबला में है या नहीं है? 2 लाख वोटों से कम हारेगी इकरा। 2 लाख वोटों से? 2 लाख वोटों से। ऐसा क्या है, मतलब प्रदीप चौधरी जी में क्या ऐसा है जो 2 लाख से हारेगी, वही जीतेंगे? प्रदीप तो भला आदमी, और जो वो घर है वो भला नहीं है, उससे कोई नफाई नहीं, कोई विकास ही नहीं, कोई काम ही नहीं उनका, सिवाय उल्टे काम करने के, और उल्टा काम कभी वे करते ही नहीं। तो तोड़ फोड़ कर झगड़ने का काम करें, ये ऐसा तो नहीं करता। तो भला आदमी सबका समझौते से काम करे। तो कितनी भीड़ थी, कुछ पब्लिक आप संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट, बहुत भीड़ थी, बाहर भी थे, यहाँ भी थे, आदि बहुत भीड़ थी। तो क्या लग रहा है, क्या सांसद प्रदीप चौधरी यहाँ से आज नामांकन दाखिल किया, क्या उनकी जीत निश्चित है या फिर निश्चित है, जीत निश्चित है भाई। कैसे थे सांसद प्रदीप चौधरी? बहुत बढ़िया, भले आदमी है, किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, और जी विकास करने वाले आदमी हैं, और समाज में विकास चाहिए। एमपी का काम भी यही है कि अपनी योजनाएं लेकर आए और अपनी योजना उसमें पब्लिक में वो करे। समाजवादी पार्टी का कार्यकाल कैसा रहा है बीजेपी के प्रति? अच्छा नहीं रहा। मैं आपको बताऊं बात, मुनव्वर हसन रहे उसमें एमपी, उन्हें अपने इलाके में कोई विकास नहीं करा। बाबूजी रहे, बाबूजी तुरंत एकदम वो ले आए थे यहाँ पर डिग्री कॉलेज, उनकी फिर उनकी वो रही घरवाली, तो तुम वो अभी अपने इस इलाके में कोई भी विकास का कार्य नहीं लेकर आए। प्रदीप जी अब के बने थे, अब के 3 योजना लेकर हमारे यहाँ खेल का मैदान बन गया, हमारे यहाँ नवोदय स्कूल बना। तो ये विकास तो ये हो, और घर बैठ के थोड़ा विकास होगा। और कहते हैं प्रदीप को बार बार ये लोग बात कह रहे ना कि वो हमारे पास नहीं है, हमारे हम तपस तुम कितनी बार गई थी किसी के पास, ये तो सब कहने की बात है, उससे ये नाराजगी नहीं। नहीं आई थी आपको अपने कभी नहीं आई, कभी भी नहीं, वो भी नहीं आए, उसके मालिक में भी नहीं आए थे, मुनव्वर हसन भी कभी भी। हमारे गांव में रिश्तेदारी है उनकी, उसमें भी नहीं आए, गाँव खंडरौली में। खंडरौली तो किराना के पास पड़ता है ना? हाँ, किराना के पास पड़ता है, रिश्तेदारी है, उसका भाई नहीं ब्याह हमारे यहाँ। खंडरौली में भी नहीं गई कभी नहीं गई, बाव है, कभी ब्याह शादियों में आवे, वो तो आना जाना वैसा है, पर विकास के नाम पे कोई नहीं आई, कभी भी कोई योजना नहीं दी। वो कह रहे हैं हम तो जो है जनता की समस्या सुनते हैं, जो कॉलेज बनाते हैं। घर बैठ के तो कोई भी सुन ले, हल तो नहीं करी। देखो, समाज में चाहता है, पब्लिक को चाहता है काम, और काम ये नहीं कि तहसीलों का निपटाया जाए, थाने का निपटाया जाए, वो तो एजेंट होएंगे। इन्हें जो विकास करा, जो योजनाएं ली, योजनाएं आती है, एमपी का कार्य होता है योजनाओं को लाना और अपनी क्षेत्र में उनका वो करना, देना, वो काम है, वही काम करा। ने सड़कें ये ले गए, रेलवे का सबसे बड़ा काम करा। हमारे यहाँ गाँव खंडरौली में रेल नहीं रुकी थी, तीनों रेलों का करा प्रबंध रुकने का, तो इससे ज़्यादा और क्या। समाजवादी पार्टी भी कह रही थी 100 नंबर लाए थे। 100 नंबर कहीं में ले थे, 100 नंबर तो ले थे, पब्लिक में तो 1 नंबर भी नहीं ले, पब्लिक में तो 1 भी नंबर नहीं ले, 100 नंबर कहाँ से लिए? पब्लिक में नंबर नहीं लाए। हाँ, पब्लिक में नंबर नहीं ले तो 100 नंबर कहाँ से आगे? आप ही बताओ कहाँ से आ जाएंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी जी 400 पार का नारा नहीं, 400 हार का नारा देना चाहिए। ये
जो इन्हों कह लगे तो बिल्कुल ये रहने का ही जभी के रह जाएगा, ऐसा कभी के नहीं होया जी। 400 से पार रहेंगे और सारी योजनाओं का लाभ लेंगे और हर जनता लेगी, हर आदमी लेगा। हमारे गांव में 5 मकान आए मोदी की सरकार में, और उन लोगों क्या है जो मुस्लिम थे, 2 हिंदू हैं। ये लोग बात जो कहे ना मुस्लिम को नहीं मिलता, उन्हें नहीं मिलता, सबने मिला, और एक मकान बना, मौके पे सारा काम कर दिया, फिर हुआ। तो कल योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे, क्या मामला है कि पूरी बीजेपी जो है किराने पे लग चुकी है? ये तो इलेक्शन है जी, इलेक्शन में सब पब्लिक लगेगी, ऐसा कौन है? पहले नंबर की लोकसभा यहीं से शुरू करेंगे चुनाव का कार्य। और बापू हैं, है जी? ऐसा है, काम तो कर रहे पर करने का तरीका नहीं है, ये बताए रहे। काम तो कर रहे, नू बता। अच्छा, एक बात बताओ, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो है ईडी के छापे हमारे ऊपर लग रहे, CBI के छापे हमारे ऊपर लग रहे, ये आरोप लगा रहे हैं। किन्ने मंदिर में लगाया जाता आरोप? मंदिर पे रखवा खड़े हो गए तो कौन सा काम था इनका मंदिर वाला? ये तो चलो CBI के गड़बड़ के रखी। आप ये लगाओ कि मेरी उसमें सबसे ज़्यादा जो पेंशन मिले इस परिवार को मिल रही, ऐसा कि सारे नेता सिंह के घर में पैदा हुई है आज तक। किस परिवार को मिल रही? मुलायम यादव को, हाँ, इनके परिवार को मिल रही सबसे ज़्यादा पेंशन, करोड़ों रुपया मिल रहा। तो बीजेपी के एजेंट है क्या है जी? बीजेपी के एजेंट कैसे हो सके? एजेंट नहीं हम कह सकते किसी को जी। मुलायम सिंह के पिताजी ओडक से किसान थे, छोटे से 5 भाई थे, कुछ सौदा नहीं था। आज कितने करोड़ों अरबों की आदत बन गई। ये तो बड़े बेईमान है। तो क्या केजरीवाल भी जो है सही जेल में पहुंचे? नहीं, नहीं, आप बताएं। मैं बाद में बताऊंगा। क्या केजरीवाल भी सही पहुंचे? बिल्कुल सही पहुँचे जी, सही पहुँचे। जो गलत कार्य करेगा, जो कमीशन का धंधा लेगा, वो तो पहुँचेगा। हाँ जी, क्या केजरीवाल भी सही जेल में हो गए? ये सारे सही जा रहे और सही जाते रहेंगे। हाँ, ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 400 पार का नहीं, 400 हार का नारा देना चाहिए। ये तो मोदी की मेहरबानी, 500 पार का नहीं दिया। हाँ, जो 500 पार का दे देते, 500 ही पार होनी थी। तो आज का जो नामांकन का जो कार्यक्रम रहा, इससे संतुष्ट है पब्लिक साहब? पब्लिक ने बता दिया भाई, प्रदीप चौधरी जीत रहे, यहाँ तो और कोई सामने ही नहीं, पब्लिक ने बता नहीं दिया। ये आपने नहीं देखा यहाँ क्या हाल था पब्लिक का, तो यह पब्लिक ही तो थी, यही तो वोट गिर गया गए। हाँ, इतना बड़ी, इतनी संख्या में पब्लिक का आना, ये कौन सी ताकत जो है आप लेकर आए एकदम जो है? इससे पहले तो इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। ये हमारे गठबंधन है हमारा, ये गठबंधन। हाँ, तू बता रहा यूं ही पता तुझे क्या तो बोलना, क्या नहीं बोलना, हो तो नाप शनाप बोल रहे हैं। उसे नुई नहीं पता अल्लू कहाँ पैदा हो। अल्लू की नू का कंपनी लगाए दूंगा, राहुल गांधी नू का अल्लू की कंपनी लगाए दूंगा। उसे मूर्ख ने यूं नहीं पता अल्लू तो खेत में पैदा हो, कंपनी थोड़ी है। तो कंपनी भाजपा भ्रष्टाचार में मुलविस है। भ्रष्टाचार हमारे हाथों में। अरे ऐसी सरकार तो आनी मुश्किल है मेरे भाई, ऐसी सरकार नहीं आती है। गरीब अमीर, गांधी खानदान तो सबसे भ्रष्ट है। गांधी खानदान सबसे भ्रष्ट। वो कह रहे रेलवे हमने दिए, कंपनी हमने दिए, तो दीदी अपने घर तक ले आए थे, कहीं तो कुमाया तो देश की जनता नहीं है, रुपा था मेरे भाई। देश की जनता ने कुमाया पैसा, और देश के विकास में लगे, इसमें हमारा क्या रोल रहेगा? तो क्या आज का जो कार्यक्रम था नामांकन का सांसद प्रदीप चौधरी का, क्या लगता है भीड़ से आप संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं है। 2.5 लाख थे जितना कम से कम, वही 2014 2019 वाली 2014 वाली लहर है जी। लहर बहुत बढ़िया हो रही। कम से भी कम 2 लाख तो मामूली सी बात है। 2 लाख से जीत प्रदीप चौधरी की। सारे कलसैन, सारे जाट, राजपूत, गुज्जर है जी, मुसलमान भाई भी हैं है जी, झीवर और कुम्हार, जाना जी 36 बिरादरी जो है प्रदीप चौधरी। क्या आप कहाँ से भैया? मैं थाने भवन क्षेत्र से। थाने भवन से इतनी दूर कैसे, किसके लिए क्षेत्र नहीं पड़ता है? करना तो हमारा क्षेत्र पड़ता है इतनी दूर, किसके लिए आए? यहाँ से अपने उसके गए, हमें लोक दल में। हाँ, अरे यो है हमारा गठबंधन, तो जहाँ जहाँ हमारा गठबंधन आएगा हम तो वहीं जाएंगे भाई। पीछे नहीं हटने वाले? नहीं, पीछे हटने का क्या मतलब है? पीछे हटा जाया करे मरद पे पीछे हटा जाया करे। कांग्रेस और मायावती जीरो रहेंगे, जीरो। और ज्यादा 4 सीट मुश्किल कट लगा। अखिलेश यादव 4, हंगा लक्का 4, अरे मैं भी 90% ज्यादा बहुल बड़ी सीट नहीं निकलने की एक भी। मोदी जी जो है ना, मोदी जी सबका साथ और सबका विकास। जी नेताजी, आज की भीड़ देख के कैसा लग रहा है? क्या सांसद प्रदीप चौधरी वाकई जो है मजबूत हुए हैं?
हमें तो पता है, आप बताओ कि आपको क्या लग रहा है? भीड़ अच्छी खासी थी, भीड़ अच्छी खासी, हम तो देख ही रहे हैं। भीड़ अच्छी खासी नहीं थी, भीड़ बहुत अच्छी थी और जो लोग थे वो दिल से थे, ये आपको लग रहा होगा। और अब तो गठबंधन साथ में है, भाजपा की कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमारा तो ये मानना है कि हमारे जो प्रदीप चौधरी हैं माननीय सांसद जी, कम से कम 2.5 लाख वोट तो जीत रहे। आज की भीड़ को देख के लग रहा है 2.5 लाख वोट तो जीत रहे। आप किसी से बात कर लो चाहे ना कर लो, भीड़ का आपको पता है। सब लोग मन से थे, कितनी देर से आ रहे थे सुबह से और अब तक रहे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे ब्रजेश पाठक जी वहाँ से चल के आए नामांकन कराने के लिए, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो सभी का जो है ये तो गठबंधन का जीत है और मैं मानता हूँ 2.5 लाख से। हाईकमान का जो है किराने पे फोकस रहेगा कि किराना को हर हाल में निकालना है। देखो कराना जो है अपने आप में वोट सीट तो है ही है, लेकिन ये नहीं है कि सबका यही रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री, तो कल वो मुजफ्फरनगर में थे, बाल्यान जी का नामांकन करा, आज प्रदीप चौधरी ने करा और सहारनपुर में लखनपाल जी का करा। मुझे क्या समाजवादी पार्टी से जो है नाराज है जनता यहाँ से? नहीं, समाजवादी पार्टी का तो कोई रोला ही नहीं, उससे नाराज है क्या होता है? बेचारी कुछ है ही नहीं, वो कहा है ना सत्ता में है ना कुछ है। अब तो सरकार में तो रही यूपी में, सरकार में रही तो सब लोग नाराज हैं। आप ही बताओ क्या गिरा उसने और उसके जो कार्य, उसके कार्य प्रणाली से नाराज हैं लोग यहाँ से आज भी। और जब तक यह पीढ़ी सुरक्षा के लिए 100 नंबर दी थी। जब तक यह पीढ़ी रहेगा नाराज रहेगी। उस कव्वाल कांड को लोग भूल लेंगे आज तक, वो सब अखिलेश की देन थी। तो पिछली बातें सारी याद है? बिल्कुल याद है जी, कदे नहीं भूलने कभी भी। 2017 में मतलब जिसके साथ में जो कोई बीत गया हो कैसे भूल जाएगा। और चलो उन्होंने कुछ दिया है, ये तो नहीं है, लेकिन ये देखो अब तो सब कुछ दे दिया है। आप शामली को ले लो, शामली में गन्ने का सीजन में जो है इतनी परेशानी थी आम नागरिक को, अब आप देखो आपको पेरिस बना दिया शामली को सांसद जी ने। माननीय योगी जी की, मोदी जी की मेहरबानी देखो कि छच्चा ही आपके सामने को निकल के, आपको रोड़ा कहीं का ही नहीं। किसी टाइम हो, टाइम का कोई इशू नहीं है, आप शादी कर आओ। नहीं पहले हमने देखा, अब लोग भूल गए पता कान भाई क्या हो। अगली जनरेशन को पूछो कान भाई क्या हो, कान भाई भूल जाएंगे लोग, कुछ भी नहीं होती। पहले को पता कान भाई क्या थी, पर रास्ते में रोक लिया, 20-25 गाड़ी इकट्ठी होगी तब जाते भाई क्यों रोक ली, अब कान भाई है भाई क्या बोला है। अब उस बला का नाम सब लोग भूल गए। अब तो शांति से, न कोई टाइम का इशू है और न कोई रास्ते का है। किसी रास्ते को चले जाओ, किसी टाइम चले जाओ। आज शादी करके लोग बाग 2-2 बजे अपने घर आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है, राम राज्य हो गया। गढ़ में ही आपने ये नामांकन का कार्यक्रम क्यों रखा? नहीं, कैराना की शहर यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ये तो लोकसभा कैराना है ना, और शामली में नामांकन होना है, तो ये तो कोई बात नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन नज़दीक में रख लिया और अच्छा है। मान लिया आपको हो गया वहाँ रखना। अब आप ये देखो कैराना की जो लोकसभा सीट है वो कम से कम 140 किलोमीटर का दायरे में वो है, आलम से लेकर चिलकाने है। और आप कहते हैं कि चिलकाने में रख तो कहीं भी लो, लेकिन चिलकाने से नामांकन के लिए यहाँ विपक्ष के कानों को खड़काने के लिए कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तो खड़के खड़काए है, कुछ नहीं है, कान तो खड़के खड़काए है, कोई इशू रहा ही नहीं है। लोकदल जब से हमारी साथ में है तो महागठबंधन की बात की जाए तो बहुत बड़ा कार्यक्रम था। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समीकरण किस तरफ जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हम अपनी राय आप पर छोड़ते हैं कि आप कमेंट में कैसी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। थैंक यू।